Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tiled Academy. Today we are discussing about the mode of hormone action. So without wasting any time अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन. तो हार्मोन ट्रिगर चेंजेस इन टारगेट सेल्स मींस कि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, ट्रिगर मतलब शुरू करवाना किसी चीज़ को, तो हार्मोन शुरू करवाते हैं चेंजेस टारगेट सेल के अंदर बाय वन ऑफ टू जनरल मैकेनिज्म. मींस कि दो में से एक मैकेनिज्म होता है जो कि डिपेंड करता है केमिकल नेचर पर. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अभी हम यहाँ एक मेथड डिस्कस करें. अब जैसे कि हार्मोन्स हमारे पास हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं हाइड्रोफिलिक मींस पोलर और दी लाइपोफिलिक मींस नॉन पोलर. तो जो भी चीज़ हाइड्रोफिलिक अगर वर्ड आपको देखने को मिले मींस के वाटर लविंग, मींस के वाटर के साथ डिज़ोल्व होने वाली चीज़. ठीक है, और जो लाइपोफिलिक है मींस के लिपिड से लविंग, मींस के लिपिड के अंदर डिज़ोल्व होने वाली चीज़. तो हाइड्रोफिलिक मींस पोलर होगा, पोलर मतलब वाटर भी पोलर होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक मींस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने वाली चीज़ क्या होगी, पोलर कहलाएगी. और वाटर में डिज़ोल्व ना होने वाली चीज़ नॉन पोलर कहलाएगी. ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक की एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं प्रोटीन नेचर हार्मोन्स, और जो हमारे पास लाइपोफिलिक है मींस के जो नॉन पोलर है उसके अंदर एग्जांपल्स आती है स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, तो ये मोड्स बता रहे हैं, दो मोड्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक मोड्स है एंड लाइपोफिलिक है. तो अब जो है आप लोगों ने देखा कि आप लोग को एक वैसे बात मुझे लगता है पता होगी कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होती है, लिपिड इन नेचर होती है. मींस कि वो लिपिड सॉल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्रॉस करवाती है. लेकिन जो वाटर डिज़ोल्व होते हैं या वाटर सॉल्यूबल चीज़ें होती हैं वो मेम्ब्रेन से पास नहीं होती. उनके लिए हमारे पास अलग से चैनल प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में सेल चैप्टर तो आपको ये नॉलेज होगी. ठीक है, तो अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल चीज़ों को गुजरने नहीं देती. तो हमारे पास जो प्रोटीन नेचर हार्मोन्स है ये तो हमारे पास पोलर हैं, हाइड्रोफिलिक है, तो ये कैसे गुजरेगा, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेगा, तो ये हमने अभी देखना है. तो जैसे कि हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर सॉल्युबल हैं. ठीक है, वाटर सॉल्युबल इन वाटर हैं, इनसॉल्युबल इन लिपिड्स हैं. तो इसकी वजह से ये हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये क्या क्रॉस नहीं करते मेम्ब्रेन को. ठीक है ना, बात आ रही है ना समझ में कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते. अब इसके लिए एक मैकेनिज़म्स होते हैं तो उनको देखना है. तो अभी क्या कह रहे हैं, रिएक्ट करते हैं प्रोटीन रेसेप्टर के साथ प्रोट्यूडिंग फ्रॉम द आउटसाइड. अब जैसे कि हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स हैं और वो मेम्ब्रेन है ना हमारे पास, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर समझे कि मेम्ब्रेन बनाई है. अब इस मेम्ब्रेन, ये जो है मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड सॉल्युबल को पास होने देगी, लेकिन वाटर सॉल्युबल तो यहीं रुक जाएगा. तो वो यहीं रुक जाएगा, लेकिन बाहर आउटसाइड पे आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर. तो ये प्रोटीन हार्मोन्स इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन. लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि प्रोटीन रिसेप्टर प्रोट्यूडिंग. तो प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर बने हुए हैं और प्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं ये, और ये प्रोट्यूडिंग मतलब उभरे हुए होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड मेम्ब्रेन पर होते हैं, अंदर तो इजाज़त ही नहीं है इनको जाने की. तो आउटसाइड सरफेस पर हैं सेल मेम्ब्रेन की. अब जनरली हार्मोन के साथ होता क्या है, जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उनका एक मैकेनिज्म है कि जैसे कि प्राइमरी मैसेंजर आता है, सबसे पहले फर्स्ट मैसेंजर कहो या प्राइमरी मैसेंजर हो, वो आएगा डेट बाइंड्स टू द सरफेस रिसेप्टर ट्रिगर रैपिड शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस. तो जो हमारे पास ये रिसेप्टर है ना प्रोटीन्स के, ये जो आप लोगों को मैंने बताया कि ये बाहर प्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन के हार्मोन्स जो है ये हार्मोन है, ये रिसेप्टर है ये हार्मोन है. तो हार्मोन इन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर है. कौन, ये रिसेप्टर. ये रिसेप्टर क्या है, हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर है जो कि बाइंड होने की जगह दे रहा है. किसको जगह दे रहा है बाइंड होने की, रिसेप्टर बाइंड होने की जगह दे रहा है हार्मोन्स को. ठीक है, और फिर क्या शुरू करवा रहा है, ट्रिगर मतलब शुरू करा रहा है जल्दी और छोटे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्सेस करवा रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई. इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं मोर फ्रीक्वेंटली या सेकंड मैसेंजर. फर्स्ट मैसेंजर हमने देख लिया कि ये हार्मोन है, ये रिसेप्टर है, हार्मोन यहाँ पे बाइंड हो गया सेल के बाहर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अंदर तो इजाज़त है ही नहीं.
अब ये बाइंड हो गया, अब क्या होगा आगे, सेकंड मैसेंजर आएगा, सिस्टम इज़ यूज, यहाँ पर सेकंड मैसेंजर यूज़ होगा। वो किस तरह से होगा, इन दिस सिस्टम व्हेन द हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर पे बाइंड किया इसने, ठीक है, बाइंड किया तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। किसकी, इस रिसेप्टर की शेप चेंज हो गई। मान लो कि ये अगर सर्कल में था तो ये स्क्वायर शेप में हो गया जैसे ही यहाँ पर हार्मोन अटैच हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक हार्मोन है, ये एक हमारे पास हार्मोन आ गया और ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है। इसकी शेप जो है वो हमारे पास चेंज हो गई। अब आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, ट्रिगरिंग आ सीरीज़, यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सबसे पहले इसकी शेप चेंज होगी, शेप चेंज होने के बाद बहुत सारे मल्टीपल रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ दी सेल चेंज हो जाएगी, सेल की जो एक्टिविटी हो रही है वो ऑल्टर हो जाएगी, ऑल्टर मीन्स चेंजेस हो जाएंगी। अब ज़्यादातर केसेस में हम बात करेंगे, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे ही बाइंडिंग होती है हार्मोन्स की इस रिसेप्टर के साथ, जैसे ही हार्मोन की बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है एक एंजाइम। एक्टिवेटेड एंजाइम कैटालिसिस द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP। मीन्स के जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर से अटैच होगा, सबसे पहले अपनी शेप को चेंज करेगा, फिर सेल की एक्टिविटी चेंज होगी। जैसे ही चेंज होगी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने लग जाएंगे। जैसे ही केमिकल रिएक्शंस होंगे तो केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसको हम कहते हैं कैटालिसिस, ठीक है, जो कि ATP को चेंज करवा देगा साइक्लिक AMP के अंदर। अब इस साइक्लिक AMP को हम क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर, ठीक है। क्यों कह रहे हैं सेकंड मैसेंजर, एक तो ये सेल्यूलर एक्टिविटी को क्या करवाएगा, रेगुलेट करवाएगा। क्लिक AMP जो है इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर तो हमने कह दिया, क्यों, क्योंकि ये सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को क्या करवा रहा है, रेगुलेट करवा रहा है, ठीक है। और बिकॉज, और एक और रीज़न दिया इन्होंने कि क्यों साइक्लिक AMP को एक तो सेकेंड मैसेंजर, एक तो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये रेगुलेट करवा रहा है सेल्यूलर एक्टिविटी को, और दूसरा ये ट्रांसफ़र करवाएगा सिग्नल को, ठीक है। फर्स्ट मैसेंजर मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर था, मैसेंजर है ना, फर्स्ट मैसेंजर किसको कहा था, रिसेप्टर को कहा था। फर्स्ट मैसेंजर के सिग्नल को कहाँ लेकर आएगा, सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे सेकंड मैसेंजर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर है रिसेप्टर, उसके सिग्नल को ट्रांसफ़र करवाएगा कहाँ पर, विद इन द सेल, सेल के अंदर, ठीक है। कौन सिग्नल को, द हार्मोन टू द मॉलिक्यूल। ये जो बाहर हार्मोन था ना, हार्मोन अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो इस हार्मोन के रिएक्शंस को कहाँ तक लेकर जाएगा, सेल के अंदर लेकर जाएगा। फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, द हार्मोन सिग्नल कैन कॉज द टारगेट सेल टू रिएक्ट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर अब बहुत सारे वेज में जो है वो क्या चीज़ होने लग जाएंगी, रिएक्ट होने लग जाएंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्व, अब ये जो रिएक्शन होंगे सेल के अंदर वो कौन कौन से हमारे पास होंगे, इंडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स, अ चेंज इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, चेंजिंग रेट्स ऑफ माइटोसिस एंड सेल डेवलपमेंट, एंड द इंडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सिक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। फर्दर मोर, सिंगल हार्मोन, जो एक सिंगल हार्मोन होता है वो एबल होता है नंबर ऑफ द रिएक्शन करवाने में एक सेल में। एक सेल के अंदर एक हार्मोन बहुत सारे नंबर ऑफ द रिएक्शन करवाता है, सिंपल बात है। अब ये इमेज है, इसको जो है वो मैं भी आप लोग को अच्छे से डिस्कस करते हैं इस इमेज को, ठीक है। चलिए जी, तो इस इमेज में आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर नोट डाउन करो कि ये हमारे पास, सिर्फ इस इमेज को देखना है आपने, ठीक है। इस इमेज के अंदर आप लोग अगर गौर करो तो ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन हार्मोन्स है, किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ पर इस हार्मोन के अंदर आप लोग को एक पर्पल डॉट नज़र आ रहा होगा, दिस वन, ये एक पर्पल डॉट, ये हमारे पास जो है वो हार्मोन है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये एज आप रिसेप्टर जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो ये हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, ठीक है, डायरेक्टली नहीं गया, ठीक है। मैंने तो मना करा ना, डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो है ही हमारे पास लाइपोफिलिक, मीन्स के लिपिड सॉल्युबल को अलाउ करेगी, तो ये जहीं ऐसे तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा हमारे पास हार्मोन, तो यहाँ पर देखें कितने सारे रिएक्शंस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये मल्टीपल रिएक्शंस मैंने आपको बताया था, आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और ऐसे ही होता है, बहुत सारे रिएक्शन होंगे। तो एंड में आपके पास आएगा CAM
CAMP। तो CAMP क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक एंजाइम है जो कि हमारे पास क्या करवाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल मैकेनिज़्म है कि डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर की जो है वो शेप ऑल्टर होगी, फिर हमारे पास रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड में एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ये एंजाइम सिग्नल को ट्रांसफ़र करवा देगा सेल के अंदर। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म है। अब हम देखते हैं स्टीरॉयड का। जी, तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्टीरॉयड हार्मोन यानी कि लाइपोफिलिक मींस लिपिड में सॉल्युबल होने वाले। तो स्टीरॉयड हार्मोन या थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये एबल होते हैं कि ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्टली। ठीक है, ये ईजिली हो जाएंगे क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है और मेम्ब्रेन लिपिड सॉल्युबल को अलाउ करिए तो ये ईजिली जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ इनसाइड द सेल। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे। और ये जो बोथ हैं मीन्स स्टीरॉयड और थायराइड दोनों क्या करेंगे, ऑल्टर करवा चेंजेस लेकर आएंगे एक्टिविटी के अंदर जीन्स की। ठीक है, डीएनए वगैरह के अंदर। इट मे टेक फ्रॉम मिनट्स टू डेज फॉर दीज हार्मोन्स टू एक्सर्ट देयर फुल इफेक्ट्स। तो हार्मोन्स को अपना फुल इफेक्ट्स दिखाने के लिए इनको मिनट्स भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं। हार्मोन्स जब बाइंड करते हैं प्रोटीन रिसेप्टर के साथ इन द न्यूक्लियस, तो हार्मोन्स प्रोटीन वाले रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब जैसे ये रिसेप्टर और हार्मोन बाइंड हो गए, ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इसको कहते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये बाइंड करेगा डीएनए के साथ। कहाँ पर बाइंड करेगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना डीएनए, तो डीएनए के साथ बाइंड करेगा और इनिशिएट करवाएगा। मीन्स क्या चीज़ करवाना शुरू कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ईयर में ये आप लोग पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन बनेगी कि कितनी प्रोटीन हमें बनानी है, इन्फॉर्मेशन होगी पूरी। तो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैसेंजर आरएनए के थ्रू, मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन की कितनी और कौन सी प्रोटीन बनानी है। मैसेंजर आरएनए देन मूव्स, तो ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। पहले तो न्यूक्लियस में था ना, अब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और फिर डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, और फिर न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इमेज में देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। जी, तो आप लोग इस इमेज में देखें कि अब पहले हमने जो है इसको डिस्कस किया था ये वाले सेक्शन को, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टीरॉयड या थायराइड हार्मोन में कितना इजी है, ये डायरेक्टली हार्मोन आया और मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और अपना जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। फिर ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में आके ट्रांसक्रिप्शन की मैसेंजर आरएनए और फिर ये कहाँ पर मूव कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पर जो है वो सिंथेसिस हो जाएगी न्यू प्रोटीन की। ठीक है जी, आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।